नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। चलिए, कोई राकेश यादव हैं, प्राइवेट चैट में लिख रहे हैं एसजे बेटा लिख रहे हैं। तो राकेश बेटा, चले इनको जोड़ता हूँ। बताएं भाई, क्या प्रॉब्लम है? सवाल पूछना है। आप जो बोला था ना एक डिबेट में, हम बोलिए। कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर है ना, वो मतलब बौद्ध टेम्पल है। तो हम मतलब ये नहीं समझ पाए कि वो बौद्ध टेम्पल कहाँ के हैं आप? हम नेपाल के हैं। नेपाल नाम कब आया है? तो नेपाल नाम आया है, हमको मतलब ये समझा दीजिए ना कि नेपाल में है ना सर। पूछ रहे हैं कि नेपाल नाम कब आया है। सर हम आप हमसे आप सवाल पूछने आए हैं, हम उत्तर खोजने के लिए आए हैं ना सर। अरे तो हम भी तो आप उत्तर ही तो मुझसे खोज सवाल रहे कर हैं। रहे हैं। हम भी तो वही खोजवा रहे हैं, उत्तर ही तो खोजवा रहे हैं। नहीं पशुपतिनाथ सर। जो है, अरे हम्म। काहे इतना क्या घबराना है, इतना क्या घबराना है, बताइए ना आप। क्या इतना घबराना है, बोलिए। नहीं सर, हम्म? हमको सवाल का जवाब दीजिए। आप वीडियो बनाइए, हमको अरे नहीं। हमको बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल क्या। दे रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में भी एक पशुपतिनाथ है, मंदसौर में। देखा है आपने? हम्म, नहीं सर, हम हम्म? इंडिया तो नहीं गया है। हम आपको वीडियो नहीं देखा गया ना। है ना, तो कोई आपके कोई वीडियो बात से नहीं, लग हम रहा है दिखाते सर। हैं ना। एक मिनट सर, एक कोई बात मिनट। नहीं, हम दिखाते हैं ना। अरे रुकिए ना, दिखाते हैं। ये देखिए, हम्म, ये मंदसौर का है। ये इंडिया का पशुपतिनाथ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ जी सर, जी सर, देख रहा है। क्या है ये? कौन है ये? ये गौतम बुद्ध लग रहा है। गौतम बुद्ध लग रहे हैं। तो अपना तनी खोल के दिखाइए तो, अपना पशुपतिनाथ। देखें हम लोग आपके नेपाल का कि वो कैसे हैं। अभी सर हमारे पास मोबाइल में फोटो नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते स्क्रीन पर आपको। नहीं दिखाइएगा तो पता कैसे चलेगा, बताइए। तो ठीक जब है सर, तक आप हम दूसरा दिन है ना सर। हो। एक मिनट सर, हम आपको टाइम हैं? बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा दूसरा दिन हम पशुपतिनाथ के मंदिर में जाएगा ना। आप फोटो खींच के हेलो लेके सर। आइए, फोटो खींच के ला के हाँ, फोटो दिखाइए जरा हम फोटो लोगों को। नहीं सर। हम लोग आपको वीडियो हम से लोग लगता देखें है ना। सर नेपाल में। एक मिनट सर। हम्म। आपके वीडियो से हम्म। लगता है नेपाल में सर। आप दलित हम्म। समाज को आके कौन समाज को आप बीच में लड़ाई करवा देंगे सर आप। अगर आप आप कौन से समाज के हैं? आप कौन से समाज के सर, हैं? हम तो यादव जात के हैं सर। हम दलित कैटेगरी में नहीं जात है। के? आप कौन से यादव कैटेगरी में यादव। नहीं है? तो हम यादव सर आप यादव कौन से? जात के हैं। आप नेपाल से नीची सर, जाति में इंडिया नहीं के। आते हैं? आप शूद्र नहीं में नहीं नहीं सर, आते हैं? यादव नीचा जात नहीं है। नेपाल में यादव नहीं आता है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से जाति में आते हैं आप? सर यहाँ पर मतलब जैसे नेपाल के इंडिया के संविधान की नकल किया था नहीं सर, 2063 में सर। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से, कितने ऊपर हैं, मतलब ब्राह्मण से सर यहाँ ऊपर हैं पर आप? मतलब ब्राह्मण से तो ऊपर नहीं है सर, लेकिन यहाँ पर मतलब 4 जाति है ना मतलब सर। इसी में आप खुश हैं कि ब्राह्मण से ऊपर नहीं है। और ये सब जो है ब्राह्मण से वो है। हम ब्राह्मण से ये सर नीचे एक हैं, एक मिनट सर, लेकिन सुनिए ना इन सर। लोगों से ऊपर है। इसी सर में आप खुश हैं, है ना? हम्म। नहीं, खुश नहीं सर। यहाँ पर छुआछूत हाँ। है ही नहीं, तो हम ब्राह्मण समाज हमसे घृणा नहीं करता तो है, तो जब हमको क्या प्रॉब्लम है। जब जब छुआछूत है ही नहीं, तो ऊंचा नीचा तो आप ही बता रहे हैं। आप तो लग रहा है कि अब ब्राह्मणों से बड़का जातिवादी आप हैं। ऐसा नहीं तो लग सर, रहा ब्राह्मण है कि ब्राह्मण वो सबसे, उससे तो बड़ा जातिवादी आप हैं। आप ही खुद मुंह खोल दिए, शब्द गपोड़ दिए कि हम नीची जाति में नहीं है, वो सब नीची जाति में है। तो यादव कौन सा मार बड़का जात होता है भाई? बता दीजिए आप हमें, नेपाल में कौन सा बड़का सर जात यहाँ होता है पर भाई? हम कितना बड़ा होते हैं आप, नहीं, यही ठीक है। बता दीजिए, कितना बड़ा जाति है आपका? मतलब इंच में है, मीटर में है, किलोमीटर में है? कितना आपको लगता है कि जिसको नीची जाति समझ रहे हैं, कितना किलोमीटर, मीटर, ग्राम, किलो, कि कोई पैरामीटर लेके बताइए तो, कितना आप उससे ऊपर हैं, कितना आप नीचे हैं? सर इतना ऊपर नीचे वाला बात नहीं है सर। यहाँ 2 कैटेगरी बना है ना हम्म। सर। मतलब दलित के दो लिए एक कैटेगरी? सातवां जाति शामिल किया है। नेपाल में इंडिया जैसा 6,000 जाति नहीं है सर। आप समझने की कोशिश छह कीजिए सर। हजार 10-12 अरे भाई, इंडिया आप में जो ब्राह्मण 6,000 जाति से, आप बता रहे जब हैं। जाति दो ही होती हम्म, है ब्राह्मणिज्म में, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। हम्म। ब्राह्मणिज्म में दो ही जाति होती है, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। आप ब्राह्मण में आते जी हैं? सर। हम्म। सर ब्राह्मण तो एक टाइटल है सर। आप उसको फर्जी जाति बना रहे हैं सर। यादव कब से जाति बन गया? अगर ब्राह्मण एक टाइटल है तो यादव कब से जाति बन गया, वही बता दीजिए आप हमें। तो हम बता देंगे नहीं सर। तो आप फर्जी में झूठे के ब्राह्मण को सब वीडियो में बताइए। सर आप ब्राह्मण नहीं की बुराई नहीं करते हैं। आप नहीं बुराई नहीं को नहीं, आप पूरा हमें किया है सर। बताइए, हम सुनेंगे। नहीं, बताइए ना, हम सुनेंगे हम्म, सुनेंगे, बताइए। देखें आप कौन से हम तो वो हैं भाई। हम्म। सर
एक मिनट सुनिए सर, हमारा सुनिए देश नेपाल था ना। एक मिनट सर, हम बोलते हैं ना कि जाति कब से आ गया, कब से आ गया, हम ये भी बोल रहे हैं ना। हम्म हमारे देश में, हमारे देश अंग्रेज के गुलाम नहीं था, ठीक है सर। मतलब अंग्रेज के अंग्रेज गुलाम नहीं था, एक राजा था। एक राजा था। कौन सा राजा था? एक राजा था कौन सर, सी जाति का कौन सी जाति का राजा था? वो मल मल जाति का था सर। कौन सी जाति का? मल मल, यहाँ के पहाड़ी लोग होता है ना, हम तो मधेश के हैं सर। हम हमारे शक्ल तो इंडिया जैसा मिलता है, हम तराई के हैं सर। लेकिन यहाँ के मल राजा था ना, अब वो अपने भारत से भाग के चले गए थे क्या आप? मधेसी हैं तो मधेसियों को तो वहाँ नीची जाति बोलते हैं, सब नेपाली बोलते हैं, ये सब मधेसी हैं, नीची जाति मधेश हैं। को नीचा जाति नहीं बोलता है, मधेश को यहाँ पर इंडियन बोल के मतलब पहला होता था ना झगड़ा, इसी के लिए नेपाल में द्वंद्व भी हुआ था। मतलब जैसे इंडिया वाले सब इंडिया- नेपाली कहते हैं, वैसे ही वो सब मधेसियों को तो कहते हैं इंडियन, नीची जात समझते हैं ना आपको तो वहाँ पे। ये और आपका मधेश को नीचे इंडियन, जाति में। अरे सर मधेसियों आप को हर बहुत नीची वीडियो में जाति समझते हैं। अब अब सुनिए, हम देखिए आपकी उत्तर दे रहे हैं उत्पत्ति तो बता सर रहा आप। हूँ। अब सुन लीजिए राकेश यादव, सुनिए ध्यान से। 15 नंबर श्लोक देख रहे हैं? 15 नंबर श्लोक। हाँ देख रहे हैं। हम्म, तो यादव का पुराना नाम क्या है? हम्म हम्म। यादव आप का कहना चाहते पुराना हैं नाम शूद्र क्या हैं। है? शास्त्रीय नाम आप यादव तो का यही पुराना बोलेगा नाम कि क्या सर, है? तो ये सर आप तो हिंदू धर्म के वो 4 वर्ण है, आप तो शूद्र में अरे बताएगा भाई सर। हम तो आप कौन बताएगा? हम अरे भाई उससे भी नीचे हैं, उससे भी नीचे हैं। कहाँ आप कूद रहे हैं? आपको नेपाल में मधेसी कहता है, सब नीची जाति कहता है। आप आए थे यहाँ पे हम लोगों को बताने कि हमसे भी कोई नीची जाति है, इसी गफलत में आप जी रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 15 नंबर में लिखा है, ब्राह्मण से उग्र उप्र अम्बष्ट। अम्बष्ट एक जाति, अम्बष्ट होते हैं, अम्बष्ट कहते हैं जो ब्राह्मण एक वैश्या से बच्चा पैदा कर दे तो उसकी जो बच्ची होगी ना उसको कहते हैं अम्बष्ट। अब वो अम्बष्ट जो है, फिर उस अम्बष्ट से ब्राह्मण बच्चा पैदा करे तो उससे जो वर्ण संकर पैदा होगा, जिसको मनुस्मृति में दोगला कहा जाता है, उसको कहते हैं आभीर। समझ रहे हैं राकेश यादव? ये आपकी उत्पत्ति बताया है मनुस्मृति ने। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो आप जो आपको देख रहे हैं। आभीर कहा जाता है, आपको आभीर कहा जाता है। आपके पुरखा पिताजी कौन हुए? हम्म, पिताजी कौन हुए आपके? मनुस्मृति के अनुसार आपके पिताजी एक कौन मिनट हुए? सर, एक मिनट। आप तो हमको दिखा दिया प्रमाण है ना सर। और दिखाएं? तो ठीक है सर, चलिए, आप और तो बता दिखा दिए ना ये बात, मतलब ब्राह्मण के बारे में तो आप। हाँ देख रहे हैं सर, आप नहीं, हम भी ब्राह्मण के बोलते बारे में हैं। थोड़े, हम तो शास्त्रों में आपकी बता रहे हैं ना एक कि मिनट आप सर। यहाँ ऊंचा नीचा जात बता रहे थे, तो हम आपको तो दिखा रहे हैं कि भाई आपके धर्म में आपकी क्या बातें लिखी है। एक और बात लिखा है, वो भी दिखा देते हैं। आप हम्म, आप जो है ना, आप जो बात नहीं समझ रहे एक हैं मिनट वो हम सर, एक आपको मिनट दिखा सर, आप रहे हम बोलेंगे। हैं। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मना थोड़ा ही है। एक मिनट सर, सर आप ये मनु स्मृति दिखा रहे हैं ना सर। ये मनु 92 स्मृति में नंबर पढ़िए मनु तो। इंडिया में क्या होता है सर, हम एक बार समझते हैं सर। 92 पढ़िए तो। 92 नंबर, ये वाला हाँ सर, पढ़िए। हाँ सर, हम देख रहे हैं सर। हम ये शब्द उच्चारण तो नहीं कर सकते हैं सर। हम आप ही उच्चारण करिए, हम तो अपने जात के लिए सब उच्चारण नहीं कर सकते हैं सर। ये बात तो है। नहीं उच्चारण कर सकते हैं तो सुनिए अब ध्यान से, आपका ऊंचा नीचा का भूत उतर जाएगा आपके अंदर जो घुसा हुआ है। यहाँ लिखा है कि दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र होता है। जो भी व्यक्ति दूध बेचता है ना, 3 दिन में शूद्र बन जाता है। आप कितना दिन से दूध बेच रहे हैं? नहीं सर, ये तो मतलब हम तो भैंसी के, हमारे बाप पिताजी भाई मतलब भैंसी पालते थे है ना सर। तो हम भी ये दूध तो बहुत दिन से जन्मजात कारोबार कर शूद्र रहे हैं। हैं। तो आप तो जन्मजात शूद्र आप हो गए, फिर जन्मजात शूद्र हो गए। तो काहे आप ये घमंड पाले हुए हैं कि आप ऊंची जाते हैं? एक मिनट सर, अब हम जवाब देते हैं ना सर आपको। दीजिए ना, जवाब दीजिए। सर आप जो ये जो मनु स्मृति के श्लोक दिखा रहे हैं कि दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के तृष्य होता है, अब ये बोल रहा है सर। तो सर ये इंडिया में तो सर मनु स्मृति में भी मिलावट कर दिया है मुगलों ने। तो आप ये मनु स्मृति नेपाल के आप जबरदस्ती थोप देंगे कि ये हिंदी धर्म में लिखा है, ये थोड़ा होगा सर। मतलब इतना में कैसे पता चला? कैसे आपको कैसे पता चला कि वो मिलावट कर दिया है मुगलों ने? हम बोलता है ना सर, इंडिया को इतिहास हम बता देंगे सर आपको। नहीं, ये कैसे आपको पता चला कि मुगलों ने मिलावट कर दिया है धर्म ग्रंथ में? एक मिनट सर,
हम वही तो बोल रहे हैं सर, ये वही तो बोल रहे हैं सर, हम आपको गाली गलौज करने नहीं, हम आपको उत्तर दे रहे हैं। अरे भाई हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुगलों ने मिलावट कैसे किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी तो गपोड़ के ब्राह्मण लेके आता था, तो ये मुगल जो है मिलावट कैसे करता था? ये बताइए आप हमको। नहीं तो हम बोल रहे हैं सर, एक रामायण हम इंडिया के ग्रंथ, जबकि हमारे नेपाल के रामचरितमानस है सर, उसमें कहीं भी कोई जाति के लिए एक मिनट सर, एक मिनट। आइए 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 आइए। अच्छा, कृष्ण कौन से जाति के थे? सर एक मिनट, आप उत्तर देने लगते हैं तो आप दूसरा सवाल पूछ के उलझा देते हैं, लेकिन आप इसी में मतलब बोल। नहीं, अभी आपने कहा ना कि मुगल मिलावट कर दिया, आप जवाब नहीं दिए ना। जवाब दिए होते तो आपसे बात होती। अब जवाब ही नहीं दिए तभी तो रोका मैंने। मुगल कैसे मिलावट किए हैं सब मनुस्मृति में, वो पूछा है ना मैंने सवाल, वो जरा जवाब दीजिए आप कि मुगल जो है मनुस्मृति में मिलावट कैसे किए हैं। यही तो जवाब दे रहे हैं सर। मतलब हमारे रामचरितमानस एक ही ग्रंथ है हिंदू इन नेपाल में। एक मिनट सर, बोलने दीजिए 2 मिनट, यहीं पे बात कर रहा हूँ। इंडिया में मैंने देखा पेरियार के रामायण अलग है, ये लल्ला सिंह का रामायण अलग है। रामचरितमानस कौन लिखा है? रामचरितमानस कौन लिखा है नेपाल का? तो आप हर सवाल करते जाएंगे तो एक सवाल को मैं उत्तर दूंगा नहीं सर। काहे नहीं दीजिएगा? आप बताइए ना, रामायण जो कह रहे हैं कि आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ रामचरितमानस कौन लिखा है? तो यही तो हम बोल रहे हैं सर। अब बोलिए कौन लिखा है? मतलब सर, मतलब कौन लिखा है ना सर, ये बात सवाल ये बताइए। मतलब एग्जैक्ट में रामचरितमानस में मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन हम बोल रहे हैं सर। बताइए, सुन लिया आप लोगों ने? इनको नहीं पता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है नेपाल में। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण गपोड़ के लाया है, मनुस्मृति लिख दिया। अब आप हमें बताइए कि कृष्ण की क्या जाति थी? कृष्ण की यादव जाति थी सर, इसमें बोलने की यादव। तो कृष्ण की यादव जाति थी तो उनकी तो महाभारत तो शुद्ध होगी, उसमें ही मिलावट कर दी है। नहीं सर, मतलब आप महाभारत की बात की, जब इंडिया को दूसरे साल गुलाम रख सकता था तो वो किताब में क्यों नहीं मिलावट? मतलब इंडिया हिंदी मतलब संस्कृति को बनाने के लिए मिलावट कौन करेगा किताब में? मिलावट सर राजनीतिक, मतलब एक मिनट बोलता है सर, मतलब राजनीतिक लोग ने मतलब अपने अपने फायदा के लिए वामपंथी विचारधारा वाला लोग ने मिलावट कर दिया इंडिया के सब धर्म ग्रंथ में। सुन लिया आप लोगों ने, वामपंथी विचारधारा सब मिलावट कर दिया। नेपाल में किसकी सरकार है अभी? नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार है सर। वो वामपंथी नहीं है साहब। वो वामपंथी है, लेकिन हमारे नेपाल में धर्म के सहारा नहीं लेता है ना सर, राजनीति करता है ना। आप कहानी गढ़ रहे हैं। नेपाल बना ब्राह्मण राष्ट्र, ठीक है? ये पढ़ा था आपने कि आपके कम्युनिस्ट जो ब्राह्मण हैं वो क्या किए हैं कि नेपाल को कम्युनिस्ट कह के और ब्राह्मण राष्ट्र बना दिए हैं। ये बीबीसी का रिपोर्ट आया था कि नेपाल जो है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, बीबीसी अपने रिपोर्ट में छापी थी। इनको जानकारी ही नहीं है। बोल रही है कि ब्राह्मण क्या किया, सारे नेपालियों से कहा कि देखो हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो धर्म कर्म भेदभाव कुछ नहीं करेंगे, तुम सब जो है हमको चून दे के पहुंचा दो, हमको बना दो, वो सीएम पीएम सब बना दो। तो सारे नेपाली खुश हो गए, ये भी खुश हो गए होंगे, चलो भाई आओ ब्राह्मणों तुमको। तो देखें बीबीसी ने छापा है, बीबीसी तो इंटरनेशनल है। क्या छापा है? नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या ब्राह्मण राज? अब बताएं भाई कहाँ गई है? राकेश यादव। तो ये आप तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ कम्युनिस्ट जो है वो ब्राह्मण राज स्थापित किया है, तो भारत का कम्युनिस्ट वामपंथी जो है वो गलत लिख देगा कि वो भी अपना ब्राह्मण राज स्थापित करेगा। वो कैसे गलत कर देगा भारत का कम्युनिस्ट? मतलब आपका कम्युनिस्ट वाला हाल हो गया, आपका तो ये वाला हाल हो गया कि हमारा दूध जो है मीठा है, हमारा दही मीठा है, तुम्हारा वाला खट्टा है। ये कम्युनिस्ट जो है ब्राह्मणवाद छोड़ के कब से जो है गलत सलत लिखने लगेगा भाई। आपके यहाँ गलत लिखती है क्या धर्म ग्रंथ आपके कम्युनिस्ट ब्राह्मणों ने? सर हमारे नेता यहाँ, मतलब एक मिनट सर, हमारे देश तो मतलब स्वतंत्र है, मतलब किसी के कोई यहाँ पर राज नहीं किया तो वो कौन जबरदस्ती ग्रंथ में गलती लिखेगा? वही चीज इंडिया में भी है, इंडिया में भी वही चीज है। लेकिन इंडिया में ना बाबा साहब जैसा एक ऐसे रिफॉर्मर आए हैं जिन्होंने सबकी चुटिया पकड़ के सोझ कर दिया। अब उसके पास जवाब नहीं मिल रहा है तो कूदते फिर रहा है, ई कर दिया, ऊ कर दिया, ऊ कर दिया, ऊ कर दिया। आपके यहाँ तो साक्षात राज है कम्युनिस्टों का। भारत में तो कम्युनिस्टों का कभी राज तक नहीं रहा, उस पर आप जो है नेपाल से बैठे बैठे ब्लेम ठोक रहे हैं कि कम्युनिस्ट ने आपका बदल दिया है। कोई कम्युनिस्ट नहीं बदला है। आपके देश में कम्युनिस्ट राज है और आपके यहाँ नहीं बदला, भारत में बदल देगा? कहानी गढ़ रहे हैं। सब गंवार जो होते हैं ना, 2 टकिया गंवार होते हैं,
वो सब क्या करते हैं, जबरदस्ती कम्युनिस्ट का नाम लेके या नौटंकी खेलते हैं, क्योंकि उनको सच एक्सेप्ट करने से दिक्कत हो रही है कि सारा रायता उनके ही बाप दादों ने फैलाया है। देखे बीबीसी क्या छापता है, नेपाल में कम्युनिस्ट राजा ब्राह्मण, वो कम्युनिस्ट बने ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, कम्युनिस्ट बने या कुछ भी करेगा ब्राह्मण राज ही, समझ रहे हैं। अब हम आते हैं आपके उस पे, कृष्ण पे, इनके महाभारत पे आ जाते हैं। अब इनका जो महाभारत है, इनके महाभारत में कृष्ण इनके यादव थे ना, आइए वो भी देख लेते हैं। ये है महाभारत भाई, गीता प्रेस गोरखपुर छाप के बेच रहा है। और इसमें आप यादव हैं तो देखें, इसके मौसल पर्व है, छठा खंड है, देखें भाई क्या लिखता है आपके बारे में। देख लीजिए अच्छे से, जानकारी आपको होना चाहिए ना, खाली झूठ बोल देना कि ये भागना, इसको कहते हैं दूसरे पर आरोप लगा के आप भागते फिरना, इससे नहीं होता है। और ये देखिए 16,000 स्त्रियां लेके अर्जुन चल दिए हैं। तो जैसे ही वहां से चल दिए हैं तो इसके बाद से स्त्री लुटेरों के मन में, हाँ अब जरा यहाँ पे पढ़िए तो ये 46 नंबर, जरा 46 नंबर ये पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है राकेश यादव। एक पत्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देख के वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। लुटेरा, जितना लुटेरा थे सब वहां पे रहने वाले, वो पूरा जगह के जितने लुटेरे थे सब सन के मन में लोभ पैदा हो गया। कृष्ण जी की स्त्रियों को देख के, 16,000 लड़कियों को देख के सबके उन लुटेरों के जीभ मतलब टपकने लगा, लार टपकने लगा, यही ना मतलब हुआ? कुछ गलत कह रहा हूं मैं? नहीं सर, मतलब तो यही हुआ, मतलब यही हुआ। तो अगला पढ़िए तो जरा 47 नंबर, वो लुटेरा कौन थे? लोभ से उनके चित्त के विवेक शक्ति नष्ट हो गई। कथी लिखा है सर, बहुत शॉर्ट में है। अशुभदर्शी पापचरी सर, बहुत स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, थोड़ा नंबर कीजिए ना सर। अरे इतना तो बड़ा कर दिया है, पढ़िए। अरे एक मिनट, मेरे मोबाइल पर छोड़ता है। अशुभदर्शी पापचरी अभिरोने परस्पर मिलकर सलाह किए। हाँ अब बताइए, अभी जो लुटेरा जो बताया जा रहा था कि कृष्ण जी की ही 16,000 औरतों को देखकर जिनके मन में लोभ पैदा हो गया, उनको आगे लिखता है कि लुटेरा कौन सी जाति के थे? तो अशुभदर्शी थे, पापाचारी थे, आभीर थे। क्या कह रहा है? आभीर थे। अच्छा ये जरा 49 नंबर पढ़िए तो, 49 नंबर भाई। वो देखो 49 नंबर सर, ऐसा निश्चय करके लूट के माल उड़ाने वाला ये लट्टूधारी लुटेरे वंशीय को उस समुदाय हजारों की संख्या में टूट पड़े। बताइए, हजारों आभीर लोग हैं, उनको लिखा है लठधारी लुटेरे। कृष्ण जी की जो औरतें थी 16,000, उनको लूटने के लिए हजारों की संख्या में टूट पड़े। अब हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं भाई, आप जो बात कहे हैं हम वही चीज आपके महाभारत खोल के दिखा रहे हैं। अब ये जरा 53 एक बार पढ़िए तो, 53। बीरबल अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वो मूर्ख अहीर उनके बारंबार मना करने पर भी उससे जन समुदाय पर टूट पड़े। क्या लिखा था? मूर्ख अहीर लिखा है ना, मूर्ख अहीर लिखा हुआ है। हम अपने तरफ से नहीं कुछ बोल रहे हैं भाई, सब आपके महाभारत में लिखा बैठा है। अब बताइए कि आपके ही जाति से प्रॉब्लम किसी को क्यों है भाई? कभी मूर्ख लिख रहा है, कभी लुटेरा बोल रहा है, कभी पापाचारी, कभी अशुभदर्शी, और फिर कह रहा है कि कृष्ण जी तो यादव थे। ये काहे ऐसी बातें लिखा हुआ है भाई, गंदी संदी गलत सलत बातें? बोलिए सर। ये सर लेकिन एक बात सर, जिसने ये जो संस्कृति श्लोक लिखा है वो तो मेरे विचार में लगता है सर, मेरे विचार में लगता है उतना इतना गलत बात उतना टाइम के बुद्धिमान लोग के ऐसा बात तो नहीं लिखेगा। मेरे को यही लगता है कि मिलावट है इसमें। नहीं, आपको ही नहीं लगता है राकेश यादव, आपको ही नहीं लगता है मिलावट है? इसमें कोई मिलावट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस धर्म में आपकी यही औकात है, समझ रहे ना? आप शब्द सही कीजिए ना, आप यही क्यों कह रहे हैं? उसको सही ढंग से देखिए कि इस धर्म में हमारी यही औकात है, इसीलिए वैसा लिखा है। अब आपकी औकात किस धर्म में अच्छी है वो भी दिखा देता हूं ना, लगे हाथ। ऐसा थोड़ा है कि आपकी
औकात जो है हर धर्म में गलत ही है। जैसे दूसरा कोई धर्म है आपको कह रहा है कि आप काफिर हो, तो उसके धर्म में वो दूसरों को वैसा समझता है तो वैसा लिख रहा है, दूसरा धर्म वाला आपको जैसा समझता है वैसा बात कर रहा है। लेकिन आपका जो धर्म होगा वो आपको इज्जत देगा, तो आपका ये धर्म है। ये देखिए, ये 7वीं सदी में भारत में आए थे, तब आपका नेपाल का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस समय नेपाल भारत का ही हिस्सा था, नेपाल भी गए थे, वहां पे पूर्व बुद्ध होते थे। ये बात आपको जानकारी है राकेश यादव? ये ह्वेन सॉन्ग थे, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े थे और ये नेपाल भी गए थे, एक वहां मिनट पे सर, पूर्व बुद्ध लोग होते थे। अब नहीं इन्होंने सर, आप आपके नेपाल बारे के में लिखा है। एक मिनट हाँ, सर, आप आप वो श्लोक हाँ, दिखाइए, मुझे इस बात पर मतलब विश्वास हुआ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर, आप नेपाल इंडिया से पुराना है सर, ये बात गलत है सर। हम पूरा इतिहास के साथ बोल अरे सकते हैं सर, हमारे नेपाल सदियों से कहाँ है। नेपाल सर सदी कभी मतलब इंडिया आपका, का टुकड़ा था ही ना। सुनिए, हम्म, एक बात सुनिए। जी आपका सर। नेपाल जो है ना, आपके नेपाल का जन्म 7वीं सदी में नहीं हुआ था। अब आप ध्यान से सुनिए, आपका नेपाल नाम का कोई नहीं था, भारत का ही वो एक हिस्सा था। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, वो भी, उसका भी कोई अलग से इतिहास नहीं है, वो भी भारत का हिस्सा ही था, मतलब जम्बू द्वीप का हिस्सा था। आप अलग हुए हैं। और नेपाल तो आपके पूरा जो आज क्षेत्र है उसका भी नाम नहीं था, सिर्फ जो आज जो आपकी राजधानी है, समझ रहे ना, वही राजधानी का नाम नेपाल हुआ करता था। अब ये जो ग्रेटर आपका नेपाल आज जो देख रहे हैं, पूरा भारत का हिस्सा था ये। अब सुनिए, अब आपकी बात मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे ये स्क्रीन पे 7वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय में जो एक विद्यार्थी पढ़ा था, वो क्या आपके बारे में लिखता है, पढ़िए तो जरा, इस पढ़िए तो। जंगल में से होकर जा रहा था, 101 खरगोश उसे दिख पड़ा, जिसका पीछा करता हुआ वो इस स्थान तक आ पहुंचे। मतलब शुरू से पढ़ते हैं कि वृक्ष पौध वृक्ष के दक्षिणा की ओर एक स्तूप कनिष्क राजा का बनवाया हुआ है। ये राजा बौद्ध के महान महापरिनिर्वाण के 400 वर्ष पश्चात सिंहासन पर बैठा था और संपूर्ण जम्मू द्वीप का स्वामी था। उसका सत्य और असाधारण पर विश्वास न था और इस कारण बौद्ध धर्म के ही दृष्टि से देखता था। एक दिन वो एक दलदल वाले जंगल में से होकर जा रहा था। वो इस स्थान तक आ पहुंचा। यहाँ आकर वो खरगोश साहस दुष्ट करता हुआ इंसान तक आ पहुंचा। यहाँ आकर वो खरगोश साहस दुष्ट हो गए। इस स्थान पर उसने देखा कि एक छोटे से ग्वाले के बालक कोई 3 फीट ऊंचा स्तूप बड़े शर्म से बना रहा है। राजा ने पूछा, क्या कर रहा है? ग्वाले बालकों ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने दैवी ज्ञान से ये भविष्यवाणी की थी, इस उत्तम भूमि के एक राजा होगा जो एक स्तूप बनवाएगा, जिसका बहुत सा भाग में मेरा शरीर धातु का होगा। महाराज, आपके पूर्व जन्म के श्रेष्ठ पुण्य ने ये बहुत उत्तम अवसर दिया है कि देवी ज्ञान संपन्न प्राचीन भविष्यवाणी अब ध्यान से, पूर्ति और मन। अब ध्यान से सुनिए राकेश यादव, ध्यान से सुनिए। कनिष्क जो आया था वो कहाँ से मिलता है? एक छोटे से ग्वाले के बच्चे से, जो 3 फीट ऊंचा स्तूप बनवा रहा था। समझ रहे हैं? और शाक्य मुनि बुद्ध से। और इसी को देख के कनिष्क जो है वहां पे बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था। ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ग्वाला लोग जो हैं ईसा की पहली दूसरी सदी में भी बुद्धिस्ट थे। और यही नहीं, इससे भी 250 साल 225 साल पहले फाहियान आया था, उसने भी यही बात लिखी है कि ग्वाले को देख के कनिष्क जो है वहां पे स्तूप बनवाए थे। ग्वाला लोग स्तूप बनाते थे। आपका ये था। इसके अलावा बुद्ध के समय में भी ग्वालों के सबूत मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये स्तूप मिला है और ये ग्वाला का स्तूप है, वो भी महिला ग्वाला का स्तूप है। दिख रहे हैं कितना बड़ा सा है? ये बहुत बड़ा स्तूप मिला है जो आज भी गया में है। इसका नाम है सुजाता स्तूप। सुजाता एक ग्वाला थी और बुद्धा को इन्होंने, जब बुद्धा बेहोश हो गए थे तो इन्होंने ही खीर दिया था खाने के लिए। तो उनका देखे कितना बड़ा स्तूप मिला है, लिखित में वहां पे मिला हुआ है, लिखा हुआ है कि सुजाता का है। ये लिखा हुआ 7वीं सदी के 6ठी सदी में देखा था और वो लिखित में इंस्क्रिप्शन मिल गया है। अब आप सोचिए कि ये लोग ग्वाला थे तो बुद्धिज्म में इनका कितना बढ़िया बड़े बड़े महिला तक के स्तूप मिल रहे हैं, इनके समकालीन सबूत मिल रहे हैं, सब सबूत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ना कोई ऊंचा है ना कोई बड़ा है।
आप जिस धर्म में अपने औकात खोज रहे हैं वहां पे उसने आपको, देखिए, रामायण पढ़िए वहां भी पापाचारी बोला, महाभारत खोजिए वहां भी बोला, मनुस्मृति खोलिए वहां भी आपको गाली दिया। हर जगह आपको नीच जो बता रहा है वहां पे आप पिताजी खोज रहे हैं, जबकि आपका जहां पे सम्मान है वहां पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। और उसी मनुवाद के चक्कर में पड़ के आप शुरू में आके बोल रहे थे कि हम ऊंची जाति हैं, हम जो है नीची जाति में नहीं आते, नीची जाति यहाँ कोई और है। जब तक आप उस गलत धर्म में पड़े रहेंगे तब तक आपके अंदर यही सब बातें आएंगी कि हम ऊंच और नीच। जब आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे, सही धर्म में जो अपना सही आपका इतिहास है उसमें पहुंच जाएंगे, तो आप में इक्वालिटी, समानता की भावना आ जाएगी कि हम सब बराबर हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी की भी जाति ना छोटी है ना बड़ी है। आपके अंदर जो जातिवाद है उसको दूर कर लीजिए या सही इतिहास से जुड़ जाइए। चले, बहुत समय दिया। जब तक आपके अंदर जो है ये भ्रम फैला रहेगा ऊंची नीची का, वो कारण कहां से आया है? आपके धर्म से आया है। समझ रहे हैं? गलत धर्म में घुसे हैं तो देखे गाली भी दे रहा है और उसी की तरह आप फिर गाली भी सीख रहे हैं कि वो नीचा है और हम ऊंचा हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।